आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप। आइए ले चलते हैं खबरों। सबसे पहले मैं 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं बधाई देता हूं कि बाबा साहब की मिशन को चलाने के लिए जो बाबा साहब ने त्याग और बलिदान किया है, उनके कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी शिक्षित साथियों से आग्रह करेंगे कि वो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जन जन तक, गांव में दबे कुचले लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करें, जिससे समाज जागरूक होकर के बाबा साहब के बनाए हुए रास्ते पर चल करके अपने देश की उन्नति कर सके। बाबा साहब जिस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण करके देश को एक नया मॉडल दिया था, उसको आज पूरी तरह से जिस तरह से लोग उधेड़ने का काम कर रहे हैं, उसको उसकी नीतियों को पर चलने के लिए बाध्य नहीं हैं, उसकी नीतियों को बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है कि बाबा साहब ने जिस समय देश हमारा संकट में था और अंग्रेज़ों के हाथ में गुलामी थी, हमारा देश गुलाम था, बाबा साहब ने भारतीय संविधान बना करके देश को एक नया अध्याय दिया था कि हम जिस तरह से भारतीय संविधान के रास्ते पर चल करके यहाँ की प्रजा सुख प्राप्त करेगी। बाबा साहब जिस देश में पैदा नहीं हुए, अमेरिका जैसे देश में बाबा साहब पैदा तो नहीं हुए थे, लेकिन अमेरिका जैसे देश ये बाबा साहब को सूर्य का दर्जा देता है। साउथ अफ्रीका, भारत कहता है यदि भारत में कोई चीज़ लेने लायक है तो वो भारत का संविधान है। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, हंगरी कहता है हमारी लड़ाई हम बाबा साहब की क्रांति के आधार पर लड़ रहे हैं, हम जो है बाबा साहब की क्रांति के आधार पर लड़ते हैं। हंगरी कहता है, नेपाल कहता है अगर हमारा आने वाला संविधान भारतीय संविधान पर आधारित होगा। पाकिस्तान कहता है अगर हमारे देश में बाबा साहब रहे होते तो हम धार्मिक कट्टरता मिटाने में आसानी होती। इंग्लैंड कहता है, आज़ादी से पहले कहा था इंग्लैंड ने, अगर भारत को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे अनुभवी, निष्पक्ष राजनीतिज्ञ और समाजशास्त्री को संविधान सभा में होना चाहिए। दोस्तों, जापान कहता है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मानवता की सच्ची लड़ाई लड़ी थी, जापान में बाबा साहब की मूर्ति बनाई जा रही है। हमारी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा छात्र पढ़ा जिसने भारत का संविधान लिखा। यूनिवर्सिटी में मूर्ति स्थापना करते वक्त यूनिवर्सिटी प्रमुख ने कहा था, भारत पीएम मोदी जी ने कहा मुझे अपने संविधान पर गर्व है, हम देश का संविधान ही यहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ है। हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो हम एक शेर के माध्यम से कह सकते हैं कि ताजमहल अगर प्रेम की निशानी है तो 14 अप्रैल एक शेर की कहानी है। भीम ने आंखें खोली तो हर कोई इंसान बन गया, भीम ने जुबा खोली तो हर कोई तूफान बन गया, भीम ने किताब खोली तो हर कोई विद्वान बन गया, भीम ने कलम खोली तो इस देश का संविधान बन गया। बाबा साहब अंबेडकरवाद क्या कहता है, नंगे को देखकर उसके कपड़े के प्रबंध के लिए जीवन भर प्रयास करना अंबेडकरवाद है, लेकिन गांधीवाद यह है नंगे को देख करके खुद नंगा हो जाना, ये गांधीवाद है। नंगे को देखकर नंगा हो जाना ये गांधीवाद है। पैदा न होता मसीहा तो खुशियों का सिलसिला नहीं होता, बेरंग रहती ये ज़मीन और आसमान का रंग नीला नहीं होता। भारत तो कब का कंगाल हो जाता यारो अगर भीमराव अंबेडकर जैसा हीरा पैदा नहीं होता। नींद हमारी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है बाबा साहब अंबेडकर जिनको। क्या खाक वही जीना जो अपने ही लिए हो, क्या खाक वही जीना जो अपने ही लिए हो, खुद मिटकर दूसरों को मिटने से बचा ले। दोस्तों, आज 14 अप्रैल के दिन हम ये संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल करके, माननीय कांशीराम साहब के बताए हुए रास्ते पर चल करके, गाँव-गाँव गलियों में जाकर के हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे, बाबा साहब की नीतियों को बताने का काम करेंगे, माननीय कांशीराम साहब की नीतियों को बताने का काम करेंगे, जिससे हमारा देश समतामूलक समाज की स्थापना कर सके और समतामूलक समाज का निर्माण हो सके। जब समतामूलक समाज का निर्माण होगा तभी जो है देश की उन्नत विकास
होगा और देश में उन्नत तरक्की आएगी, देश हमारे ऊंचे पावदान पर होगा, देश में भाईचारा बढ़ेगा और देश में ये कट्टरता समाप्त होगी, जातिवाद भेदभाव समाप्त होगा। जिस दिन समतामूलक समाज की स्थापना हो जाएगी उसी दिन देश में एक नई रोशनी, नई क्रांति की उद्गार होगी। और ज़्यादा मैं कुछ ना कह करके अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और अपने सभी सम्मानित नवयुवक साथियों से अपील करता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि जिस देश में डॉक्टर, वकील और इंजीनियर पैदा हो जाए उस समाज में कभी भी कोई बुराई पैदा नहीं होती। आज हमारे देश में हज़ारों डॉक्टर, हज़ारों वकील, इंजीनियर पैदा हैं, लेकिन फिर भी हमारा संविधान पीछे है। इससे बाबा साहब को दुख होता है। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि यह हमारे पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया है। तो हम अपने पढ़े लोगों से यह अपील करना चाहेंगे कि वह बाबा साहब की नीतियों तो धन तक पहुँचाने के लिए तन मन धन से लग जाएं और बाबा साहब की नीतियों को बता करके देश में एक नई क्रांति लाने का काम करें, जिससे बाबा साहब का सपना पूरा हो सके, मानवर कांसीराम साहब का सपना पूरा हो सके। मानवर कांसीराम अकेले बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने के लिए दिन रात एक करके ना तो शादी किया, ना तो धन इकट्ठा किया, ना तो परिवार बसाया, सब कुछ त्याग करके उन्होंने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो संकल्प लिया है, जो संकल्प किया, उनके बताए हुए रास्ते पर हमको चल करके बाबा साहब के मिशन को पूरा करना हमारा परम दायित्व है। मैं भी सभी नवयुवक, पढ़े लिखे नौजवान साथियों, बुद्धिजीवियों, डॉक्टर, वकील, इंजीनियरों से सबसे मेरी ये अपील है कि बाबा साहब के मिशन को बढ़ाना है तो गांव-गांव में, घर-घर में जा कर के बाबा साहब की नीतियों को बताना होगा, तब जा कर के हमारा देश तरक्की कर पाएगा और समतामूलक समाज की स्थापना हो पाएगी। ज़्यादा कुछ ना कह करके मैं पुनः देशवासियों को 14 अप्रैल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, जय भारत।